श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का वास होता है। यह व्रत विशेषकर स्त्रियां, कन्याएं और श्रद्धालु पुरुष बड़ी आस्था से रखते हैं। आज की तिथि है 10 नवंबर 2025, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि और दिन है सोमवार। और आप सभी श्रवण कर रहे हैं आपके धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को। हर हर महादेव भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सोमवार की पावन पौराणिक व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था और प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था। उसका परिवार सुखी था, धन धान्य की और कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक चिंता थी, उसकी कोई भी संतान न थी। एक दिन वह व्यापारी इतनी चिंता को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया। वह रात्रि तक वहीं बैठा रहा और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, सब कुछ आपने दिया पर एक संतान सुख से वंचित रख दिया। कृपया करके मेरी यह मनोकामना भी पूर्ण कर दें। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, पर ध्यान रखना, तुम्हारा पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, अर्थात वह अल्पायु होगा। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, चाहे अल्पायु ही क्यों ना हो, परंतु मुझे संतान सुख अवश्य दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहा और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात व्यापारी के घर में एक सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से पूरे नगर में हर्ष फैल गया। बालक बड़ा होने लगा। वह अति सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान था। जब वह 12वें वर्ष में पहुंचा तो व्यापारी को शिवजी के वरदान की याद आई और वह चिंतित होने लगा। इसके बीच व्यापारी ने अपने पुत्र को अपनी बहन के घर काशी विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया। जाते समय उसने उसे सोमवती अमावस्या का व्रत करने और प्रतिदिन शिव का नाम जपने का उपदेश दिया। रास्ते में वह बालक अपने गुरु के साथ जिस नगर में रुका, वहाँ राजा की बेटी का विवाह था। संयोग से उस नगर का वर किसी कारणवश भाग चुका था। राजकन्या के पिता ने संकट में कहा, जो अभी के अभी मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लेगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। सब लोग मौन रहे। गुरु ने सोचा कि यह बालक तो अभी बालक है, इसलिए कहा, यह मेरा शिष्य है, ब्रह्मचारी है, इसका विवाह केवल दिखावे के लिए करा दीजिए, सुबह तक हम नगर छोड़ देंगे। राजा ने वैसा ही किया। रात में विवाह की सभी रस्में पूर्ण हो गई और बालक अपनी नई पत्नी के कक्ष में नहीं गया। सुबह वह अपने गुरु के साथ आगे निकल चुका था। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा, तभी अचानक वह बीमार पड़ने लगा। उसी दिन उसका प्रणाम था। यह देखकर गुरु दुखी हो गए। उसने पास के शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक किया और भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, ये बालक आपका परम भक्त है, कृपया करें और उसे जीवन दान प्रदान करें। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मुनिवर, यह बालक सोमवार व्रत का पालन करता था, इसलिए मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। बालक पुनर्जीवित हो गया। गुरु और शिष्य दोनों ने शिवजी की स्तुति की और हर्षपूर्वक घर लौट आए। वहां जाकर जब माता पिता ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों में आनंद अश्रु छलक पड़े। उन्होंने सोमवार व्रत का महात्म्य पूरे नगर में फैला दिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसे भगवान शिव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। भक्त भाव से कहिए, श्रद्धालुओं, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, सप्ताह के 7 दिन में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जो भक्त पूरे श्रद्धा, विश्वास और नियम से 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप किया जाए,
भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और अपनी दया दृष्टि बरसाते हैं। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, शांति, स्थिरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोग, दरिद्रता और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। घर में लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास रहता है। व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवस्य कृपया सिद्धि भरवती नान्यथा, अर्थात शिवजी की कृपा से ही सब सिद्धियां प्राप्त होती है। हर हर महादेव। भक्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।